खेलती हो? इतने बड़े घूंघट में कुछ नहीं दिखता। लगी तुम्हें? बरसों से चलती आई इस प्रथा के खिलाफ किसी को तो आवाज उठानी थी, और ये आवाज उठाई राजस्थान के एक गांव झालावाड़ की वीर औरत लक्ष्मी ने। मैं आपसे घूंघट नहीं ओढ़ूंगी। तेरा दिमाग खराब है लक्ष्मी, तू घूंघट में काटेगी? सवेरे सवेरे पावड़ा जैसी बात कर रही है। देख, मेरे सामने कह दी सो कह दी, लेकिन बाबूजी के आगे मत कह दियो। पर आपने देखा ना, घूंघट की वजह से उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। अरे पर वो मरी तो ना। कैसी बात करते हो जी? अगर वो मर जाती तो मुझे घूंघट उतारने की परमिशन दे देते। देखो जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कानून की पढ़ाई भी की है मैंने। आज तक चुप थी ताकि घर में कलेश ना हो, पर आज का हादसा देखने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और आजकल तो शहर की औरतें भी बिना घूंघट के घूमती है, फराटे से स्कूटर कार सब चलाती हैं। वो भी तो किसी के घर की बहू बेटी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं घूंघट नहीं ओढ़ूंगी। बात तो यो ठीक ही कह रहे हैं, मैं घूंघट ओढ़ के देखता हूँ। ठीक ही कह रहे हैं, इस घूंघट में ठीक से कुछ दिखाई तो ना पड़े। बाबूजी क्या हो रहा है? बाबूजी वो लक्ष्मी कह रही थी कि उसे घूंघट में ठीक से कुछ दिखता रहा है। सुन, घर की बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती है। पर बाबूजी कह दिया सो कह दिया। देखिए ससुर जी, ये मेरा अपना फैसला है, मैंने घूंघट उतारा है, इज्जत नहीं। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? रणधीर चौधरी, पूरा गांव जिसकी बात मानता है, उसके घर की बहू की ये मजाक? गांव वाले हमारी इज्जत करना बंद कर देंगे। अरे बहू, कम से कम बुजुर्गों के आगे तो घूंघट काट दिया कर। ससुर जी, जब आप अपने बेटे के लिए मुझे पसंद करने आए थे, तब तो आपने नहीं कहा कि घूंघट करके आ। तब भी घूंघट में ही पसंद करना था ना, और तब एक नहीं 5-5 आदमी आए थे बहू को देखने। मैं ऐसी बहू को घर में नहीं रख सकता। कुछ समय बाद सरपंच के चुनाव है, एक भी वोट नहीं मिलेगा अगर ऐसी बहू को घर में रखा तो। देख रमेश, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी बीवी को समझा ले, नहीं तो मेरा घर छोड़कर चला जा। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बाबूजी, मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। इस मामले में मैं लक्ष्मी के साथ हूँ। और रही बात घर छोड़ने की, तो वो जैसी आपकी मर्जी। चलो लक्ष्मी। लक्ष्मी के इस फैसले से रमेश और लक्ष्मी को घर से अलग होना पड़ा। एक और मनुष्य जो सूर्य देवता ने आग भी नहीं खोली थी। चारों तरफ अंधेरे की काली चादर। घूंघट ओढ़े शौच को जाती नीलम को क्या पता था, एक राक्षस उसे निगलने के लिए तैयार बैठा। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे नीलम, मैंने क्या हुआ? कोई है उधर? ये तो ससुर जी जैसे लग रहे हैं। नहीं नीलम बहन, चुप हो जाओ। वो राक्षस आज तो भाग गया, पर कभी ना कभी तो पकड़ में आएगा। और धारा 354 के अंतर्गत एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उसे 7 साल की जेल होगी। वैसे नीलम बहन, एक बात बताओ, तुम्हें घूंघट ओढ़ती ही क्यों? अगर आज तुम्हारे सर पर एक घूंघट ना होता तो तुम उस अपराधी को पहचान सकती थी। चलो चलो, पुलिस का रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। लक्ष्मी के इस साहस से प्रेरित होकर गांव की कुछ औरतें भी उसका साथ देकर घूंघट ओढ़ना बंद कर दी, और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, और लक्ष्मी पुरानी सोच रखने वाले लोगों की आंखों की किरकिरी बन जाती है। अरे भाई, सुना तुम लोगों ने? चौधरी रणधीर की बहू लक्ष्मी ने घूंघट काटना बंद कर दिया है। बात तो तेरी सही है, कम से कम शक्ल से देखने को मिलेगी तो अच्छा टाइम भी पास होगा। पर भाई लोग, उसके साथ साथ गांव की और औरतों ने भी घूंघट काटना बंद कर दिया है। कहीं हमारी बहू बेटियों ने उसका साथ दे दिया तो? इससे पहले हमारी गांव की बहू बेटी लगी है और मैं लक्ष्मी पर लगाम लगानी होगी। राम राम भाइयों, ठीक हो? ठीक है चौधरी। अगले हफ्ते सरपंच के चुनाव है, आप सब मुझे वोट देना, फिर कसता उन सबकी लगाम। क्यों भाइयों, साथ दोगे ना? क्यों नहीं चौधरी, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी रणधीर जिंदाबाद, चौधरी रणधीर जिंदाबाद, चौधरी रणधीर जिंदाबाद।
शोषितने वाले लोग चौधरी रणधीर के साथ और घूंघट से परेशान औरतें लक्ष्मी के साथ। भाइयों, आपका अपना उम्मीदवार रणधीर चौधरी, सरपंच बनते ही गांव का नक्शा बदल दूंगा और हर एक आदमी को दूंगा 5-5 हजार। और कुछ लोग जो हमारे गांव के रीति रिवाज तोड़ रहे हैं उन पर लगाम कसूंगा। आप सब अपना वोट मुझे ही देना। ससुर जी, शायद आपको पता नहीं होगा, पैसे देकर अपना काम निकलवाने को रिश्वत कहते हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको 7 साल की जेल हो जाती है। अरे आज अचानक हम पे है जो मेहरबान। अरे इनसे पूछो आज तक ये थे कहाँ? अरे कैसे आई इनको हमारी याद जी। प्रेम दिल बन गए क्यों कर जल्लाद जी? हमरे बर्मा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, पटियाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं। लक्ष्मी करेगी मेरा पार के हम समझाने आए हैं, समझाने आए हैं, इसे जुटवाने आए हैं। हमरे बर्मा बेईमान हमें पटियाने आए हैं। और इस तरह जीत हुई अच्छाई की, पुरानी सोच और जालसाजी करने वाला रणधीर हार गया। लक्ष्मी गांव की भलाई और सुधार के लिए नए नए कार्य करने लगी। आए दिन नई नई चुनौतियां सामने आने लगी और सबसे बड़ी चुनौती थी गांव में फैल रही नशाखोरी की समस्या। जैसा कि हमने अपनी चुनावी घोषणा में कहा था, इस गांव को नशा मुक्त करवाएंगे। पर हमने शराब के सारे ठेके तो बंद करवा दिए ना। नीलम बहन, आपको शायद पता नहीं होगा, शराब के ठेके बंद करवाने के बाद गांव के लोग बाहर से शराब पी कर आते हैं। नीलम बहन, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर क्या करना होगा? हमें उन्हें समझाना होगा, नशा बुरी चीज है। शहर का ये बीज है, नशा करोगे जल्दी मरोगे, नशा करोगे जल्दी मरोगे। गांव के बाहर से जो सड़क आती है वहाँ हमें पहरा देना होगा, खासकर रात को जब ये शराबी चुपके से गांव में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप सब आज रात के लिए तैयार हो ना? हाँ, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। आज रात को लक्ष्मी और उसके साथी पहरा देंगे, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे। कुछ हथियार और रख लो, पिछला सारा हिसाब किताब बराबर करना है। आज छोड़ेंगे नहीं उन्हें। एक कदम भी गांव में मत रखना। शराबियों को गाँव में घुसने ना देंगे। इन हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती है, लाठियां नहीं। चौधरी साहब, एक कदम भी गांव में रखा ना तो चूड़ियों की खनखनाहट या ये लाठी की आवाज, जो संगीत पसंद हो सुन लेना। तू रोकेगी हमें? हाँ, चौधरी साहब, बहुत देख लिया आपके गुनाह। जब सुबह मुंह ढककर आप घूंघट ओढ़ी मासूम औरतों को परेशान करते थे, सब जानती थी मैं। और आज ये सारा गांव जानेगा। नीलम बहन, तुम्हें परेशान करने वाला नकाबपोश यही है। चौधरी, अब हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। चौधरी, जा घर जाकर आईना देख। जितनी गंदगी तेरी सोच में है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। मेरी बात सुन ले आज। घूंघट के अंदर औरत को कभी कमजोर मत समझना। एक दिन वो भी चंडी का रूप धारण कर लेती है। और आज मैंने तेरी गंदी सोच और झूठे घमंड का नाश किया है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 देश भर में लागू है और इस एक्ट के हिसाब से प्रत्येक मूल अधिकार मानव अधिकार है। हमारे देश का संविधान विश्व भर में प्रसिद्ध है और ये संविधान हर इंसान को आजादी से जीने का हक देता है। पर्दा प्रथा, औरतों पर अत्याचार करना व उनसे उनकी आजादी छीनना मानव अधिकार के खिलाफ है। कृपया उन पर यह अत्याचार करना बंद करें। हम सब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। साइना नेहवाल, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, गीता फोगाट, अगर इन सबको घूंघट में रखा जाता तो क्या ये इस मुकाम तक पहुंच पाती? सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप सबको देना है। सवाल हम कर रहे हैं, जवाब आप सबको देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा?